नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल। आज हम इस वक्त गांव कथुरा में मौजूद हैं और इस वक्त मेरे साथ भावी एडवोकेट मौजूद हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि वो सरपंची का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्या कारण है सरपंची का चुनाव लड़ने का, क्या वो सच में समाज सेवा करना चाहते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं पीएन मीडिया को नमस्कार करता हूँ, सभी दर्शकों को और आने वाले चुनाव के लिए मतों की अपील करता हूँ गाँव वासियों को। सर आप एडवोकेट हो और मतलब आप सरपंची का चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हो, क्या कारण है सरपंची का चुनाव लड़ने का? मेरा सरपंची का चुनाव लड़ने का मकसद ये है कि गाँव के 20-25 साल से गाँव में कोई विकास नहीं हुआ है। अब तक गाँव पिछड़ा है, हमारा गाँव आदर्श गाँव घोषित कर दिया है, लेकिन वो मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं। जो हमारे सरपंच होने थे, जो पिछले सरपंच थे, उन्होंने ऐसे कार्य नहीं किए जो गाँव में होना चाहिए। अब तक ना हमारे गाँव में ना तो लड़कियों के लिए कॉलेज की डिमांड की गई है। क्या क्या समस्या है इस गांव में ऐसी? इस गाँव में मूलभूत समस्याएँ में सबसे पहले पानी की समस्या है। गाँव में पीने के पानी का व्यवस्था नहीं है। दूसरा, इतना बड़ा गाँव है, उसमें सीवरेज सिस्टम नहीं है, क्योंकि गंदा पानी गलियों में भरा रहता है, जिसके लिए हमारे गाँव में प्रयास किए गए हैं, लेकिन वो प्रयास अधूरे रह गए हैं। ले हम अपने गाँव को चारों तरफ से सीवर सिस्टम करके बड़ा नाला है जो ड्रेन नंबर 8 बोलते हैं, उसमें डाला जाएगा और वहाँ पर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जो कृषि योग्य पानी बनाकर किसानों को दिया जाएगा। ठीक है। सर बच्चों के लिए खेल की व्यवस्था को लेकर क्या किया जाएगा? जो गाँव में मतलब ग्रामीण महिलाएँ हैं, उनके विकास के लिए मतलब क्या किया जाएगा उनकी सुविधा के लिए? ग्रामीण जो महिलाएँ हैं, जो हमारी माताएँ-बहनें हैं, जैसे कॉलेज के लिए जा रही हैं, उनके लिए कॉलेज के लिए एक व्यवस्था की जाएगी, डिमांड रखी जाएगी सरकार से। दूसरा, जो घरेलू महिलाएँ हैं, उनके लिए यहाँ में घरेलू लघु उद्योग के लिए सरकार से अपील करेंगे, उनके लिए लोन प्रोवाइड किए जाएँगे। दूसरा, सिलाई सेंटर गाँव-गाँव में खोले जाएँगे, तो उनके लिए ये कार्य किए जाएँगे और सेल्फ ग्रुप बनाए जाएँगे। जिनके द्वारा उनको नए सरकार की तरफ से जो टेंडर रिलीज़ होते हैं, उनके लिए उनके बारे में अवगत कराया जाएगा और उनको जानकारी दी जाएगी, जिससे वो अपना परिवार का और अपना कार्य कर सक घर चला सकेंगे। सर आप एडवोकेट हो, आपका सामाजिक कार्यों में कितना सहयोग रहता है? कितना भाग लेते हो आप गाँव के में जो कल्चर प्रोग्राम होते हैं उनमें? मैं जितना भी कल्चर प्रोग्राम है, मैं गाँव के सभी उनमें हिस्सा लेता हूँ और बाहर भी मैं अभी निर्विरोध चमार महासभा जनरल सेक्रेटरी हूँ हाल प्रेज़ेंट और समाज के लिए कार्य करता रहता हूँ। दूसरा, मैं गाँव-गाँव में भी एक हमारा चला हुआ प्रोग्राम लाइब्रेरी का प्रोग्राम चला हुआ है। जैसे मैंने यहाँ वाल्मीकि आश्रम में भी दान किए गए हैं, बुक्स वग़ैरह और पंखे वग़ैरह दान किए थे अभी और बड़ौता गाँव में भी एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था पिछले वर्ष। मैं सभी सहयोग करता हूँ सामाजिक कार्यों में। ठीक है। आपकी चुनाव की तैयारी किस प्रकार का सहयोग गाँव वाले से आपको मिल रहा है? गाँव वालों से बहुत प्रेम मिल रहा है, मैं डोर टू डोर प्रोग्राम कर रहा हूँ, घर-घर जाकर अपने बारे में बताता हूँ और लोग मेरे को बहुत सारा प्यार देते हैं। जो शिक्षित और अच्छे व्यक्तियों ने हमारा साथ दिया है और सभी गाँव वासियों से बहुत प्रेम मिल रहा है और युवा साथी मेरे साथ हैं। ठीक है। सर जो आजकल युवा है वो नशे की लपट में आते जा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं समाज की हर दृष्टि से एडवोकेट हूँ, इससे नाते भी देखता हूँ। मैं समाज के लोगों से ये अपील करता हूँ, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे की गर्त में जा रही है, इसीलिए उनके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, उनके लिए रोज़गार द करने ज़रूरी हैं। गाँव की पंचायत द्वारा बड़े-बड़े ग्रांट लाकर गाँव में अलग से उनकी व्यवस्था की जा सकती है, जो नशे की लत में ना पड़े, वह अभियान चलाए जाएँगे कि लोगों को और नशे से होने वाली परेशानियाँ और उनसी रोकथाम के लिए कार्य किए जाएँगे पंचायत द्वारा। सर जिस तरह से हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, तो मतलब लगातार जो युवा है वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। सरकार का मतलब इस तरफ कोई ध्यान नहीं है और जो अब जो सीईटी एग्ज़ाम लिया गया है उसको लेकर 2 दिन परीक्षाएँ कराई गई थी 5 और 6 नवंबर को और जो किराया भी फ्री किया गया था। तो मतलब जो ये सीईटी एग्ज़ाम है इससे बच्चों को कितना फ़ायदा होगा? क्या कुछ इसके बारे में बताइए? देखो, ये सरकार की पॉलिसी ग्रुप सी और डी की है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसको बेरोज़गारी की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन इसके लिए स्वयं रोज़गार की ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट भी इसमें सलाह देती है। वह युवा नौकरी की तरफ न भाग करके अपना स्वयं रोज़गार के लिए लघु उद्योग लगाएँ और उसकी तरफ आकर्षित रहें, जिसमें से गवर्नमेंट भी उसमें हेल्प करती है, जिससे बहुत सारी स्कीमें सरकार द्वारा चलाई गई हैं, लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से नौकरियाँ कम हो रही हैं, जिसकी वजह से सरकार भी उनको पूरा करने में नाकाम रही है।
और जिसके अब जो दिए गए सहायता समूह बनाए गए हैं, उनके द्वारा अब उनसे सरकार से हेल्प की जाए और अपने लघु उद्योग लगाकर उस पर कार्य किया जाए, इसीलिए बेरोजगारी मिट सकती है। ये सरकार की बहुत सारी पॉलिसियां जो हमारी, अगर हम पंचायत गांव वालों ने मौका दिया तो मैं इस पर पूर्ण रूप से कार्य करूंगा, बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश करूंगा। ये सबसे बड़ा मेरा मेन उद्देश्य है। दूसरा, गाँव की लड़कियाँ हैं जो पढ़ती हैं, मेधावी लड़कियाँ हैं जो गरीबी के कारण गाँव में रह जाती हैं, उनके लिए पंचायत द्वारा अलग से एक मूलभूत राशि बनाई जाएगी, जो फ्री कोचिंग सेंटर गाँव में चलाए जाएँ। जो हमारी माता बहनें बहनें हैं या लड़कियाँ जो बाहर से पढ़कर आती हैं, वो +2 कर लेती हैं, लेकिन आगे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, तो यहाँ कोचिंग सेंटर लेकर अच्छी पढ़ाई करके और अपने अपने काबिल बना सकती है सरकारी नौकरी के लिए। और अलग से मैंने एक स्कीम वो अपनी तरफ से कर रहा हूँ, पंचायत की तरफ से। जो पंचायत की तरफ से इनकम होती है, उसमें क्या है, मेधावी जो छात्र हैं, उनके लिए हर साल सालाना स्कॉलरशिप तैयार की जाएगी। दूसरा, जो उत्कर्ष खिलाड़ी हमारा गाँव खेल गाँव के नाम से प्रसिद्ध है, काफ़ी एशियाड भी खेले हैं। कुछ गरीब बच्चे हैं जो खेल खेल में अच्छी रुचि रखते हैं, लेकिन आगे नहीं पहुँच पाते, उनके लिए स्पोर्ट्स कोटे की तरफ से, पंचायत की तरफ से अलग से एक धनराशि बनाई जाएगी, उसके लिए अलग से कार्य किए जाएँगे। और सर, जिस तरह से मतलब आज समाज आगे जाता रहा, लेकिन है ना, फिर भी लोगों की सोच बदली नहीं है। लड़कियों के प्रति है ना, लोगों की वही पुरानी धारणा बनी हुई है। बच्चों को मतलब जो लड़कियां होती है उनको गांव में 12th तक का स्कूल होता है, उनको वहीं पर पढ़ाया जाता है, लेकिन आगे भेजने में घर वाले कतराते हैं, उनको आगे पढ़ने नहीं दिया जाता। उस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या उनकी मानसिकता क्या दर्शाती है? देखो, ये छोटी मानसिकता का उदाहरण है, क्योंकि छोटी मानसिकता होने का, लेकिन हमारा गाँव लड़कियों के मामले में भी कुछ आगे बढ़ चुका है। हमारे गाँव के लिए इसीलिए मैं सरकार से डिमांड करूँगा कि जो हमारी लड़कियाँ पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं, उनके लिए गवर्नमेंट से कॉलेज के लिए डिमांड करूँगा। और मैं इस काम के लिए पूर्ण रूप से, सबसे पहला मेरा उद्देश्य ये रहेगा, जो लड़कियाँ शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, उन्हें कॉलेज से, जैसे मेरी मिसेज़ है जो मीना कुमारी है, सरपंच पद की दावेदार, वो एमए बीएड है, उन्होंने प्रयास किया, वो भी अपनी बहनों को पढ़ा रहे हैं, इसीलिए सबके लिए उदाहरण बनने का प्रयास रहेगा। जी, तो जिन मैं सरकार से अपील करूँगा कि लड़कियों के लिए अलग से बस लगाई जाए, जो कॉलेज में जाती हैं, जैसे गाँव शहर में जाने के लिए लोग उनका प्रॉब्लम होती है, उनको ये सुविधा देने के लिए मैं अलग से कार्य और अलग से काम करूँगा इस पर, और गहन चिंतन के साथ इसका काम करूँगा मैं। लड़कियों के साथ काफ़ी समस्याएँ होती हैं, परिवार के साथ समस्याएँ होती हैं, क्योंकि आज का समाज को देखते हुए काफ़ी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं लड़कियों के लिए। उनके लिए अलग से मैं इस पर काम करूँगा, और यहाँ पर कॉलेज और कोचिंग सेंटर बनाने का सरकार से अपील करूँगा और अच्छे अध्यापक लाने की कोशिश करूँगा। बरसात के समय में कच्चे रास्ते हैं, और उनको पक्का करने के लिए वो किया जाएगा। गाँव में विवाह शादियों के लिए जो गरीब लड़की छत्तीस बिरादरी में है, उनके लिए पंचायत की तरफ से मैं कोटे में अलग से प्रावधान करके 11,000 रुपए उनके कराधान का करूँगा। जो भी मूलभूत सुविधाएँ होंगी सरकार की तरफ से मिलती है, लेकिन अलग से पंचायत की तरफ से करूँगा। और दूसरी, पंचायत में पार्कों का निर्माण किया जाएगा, और कम्युनिटी सेंटर, दो जो कम्युनिटी सेंटर बनाने की मेरी इच्छा है। पंचायत ने, अगर ग्रामीण वासियों ने मुझे मौका दिया, तो 2 कम्युनिटी सेंटर बनाऊँगा कि 36 बिरादरी की लड़कियाँ जो शादी होती हैं, टेंट का सामान व भारी वो चीज़ें नहीं उठा सकते, वो एक पर्ची कटवाएँ वहाँ पर। मात्र नाम मात्र की वो पंचायत की इनकम भी होगी, और वो वहाँ पर शादी कर सकते हैं, सभी सुविधाएँ भी उनको मिलेंगी। दूसरा, गाँव के आदर्श गाँव के लिए मैंने ट्रैक्टर, जो पंचायत की तरफ से ट्रैक्टर खरीदे जाएँगे, जो घर-घर जो गंदा कूड़ा है उसे उठाएँगे और बाहर लगाएँगे, और उनको खाद के, जो गंदा कूड़ा होगा उसके लिए खाद सरकार से स्कीम में लाकर उसको खाद के रूप में बनाया जाएगा, जो हमारे किसान भाइयों को बहुत ही लाभदायक होगा। जो हमारे किसान भाई समस्याएँ हैं, उनके होगा, जो तब कुछ ज़मीनों का तबादला किया जाएगा, जहाँ वैसी सिस्टम है, उनको बोने के लिए ज़मीनें दी जाएँगी, और उनको कुछ उद्योग लगाने के लिए पंचायत द्वारा कार्य किए जाएँगे, और उनको सभी मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त होंगी। इस पंचायत द्वारा पंचायती ज़मीन है, जितनी भी पंचायती ज़मीनें हैं, उनमें अलग-अलग से कार्य किए जाएँगे, और ग्रामवासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे इतना प्रेम मिला है। मैं अभी गाँव-गाँव में डोर टू डोर गया हूँ, वहाँ पर बहुत सारी समस्याएँ हैं। हमारी माताएँ, बहनें जो
जिन्हें समस्याएँ आने-जाने में समस्याएँ होती हैं, क्योंकि सुबह निकलते हैं, कूड़ा डालने में समस्या होती है, गोबर डालने में। लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि गाँव की तरफ से हर गली में कूड़े की गाड़ी पहुँचे और वो वहाँ से उठाए, जो हमारी बहुत चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी। और गली में जहाँ-जहाँ जैसे उधर क्रमशःपाना है हमारा, उधर बहुत सारी समस्याएँ हैं, जल भराव हो जाता है और जोड़ों में वो जो घाट नहीं बने हुए हैं, उनको घाट बनाया जाएगा, गली सभी पक्की की जाएँगी। आदर्श गाँव जो हमारे रामचंद्र जांगड़ा जी हैं, उन्होंने ले रखा है, माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी ने, उनसे अपील की जाएगी कि हमारे गाँव के लिए एक अच्छा ग्रांट भेजें और उनसे अच्छे कार्य किए जाएँगे, जहाँ कहीं भी हमारा गाँव में कीचड़ ना रहेगा, जिससे हमारे गाँव में परेशानियाँ नहीं होगी। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा, अभी हमारे लड़कों के रिश्ते होने बंद हो गए हैं कि मैं फिर इनसे गली कीचड़ देखकर कोई लोग आते नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस समस्याओं से निजात दिला पाऊँ, छुटकारा पाऊँ। सर्व समिति से 3 हमारे जो मान्य हैं, उन्होंने उसको सर्व समिति से किया था। पहले एससीआई आई हुई थी, लेकिन वो चेंज हो गई थी। पवन कुमार मेरे भाई बड़े हैं, जो पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते हैं। उन्होंने ही मुझे सोशल की मीडिया के माध्यम से या सोशल कामों में एक्टिव किया। मैं उन्हीं को देखते हुए, इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे भाई पवन कुमार जी पहले सरपंची के दावेदार रह चुके हैं, जो किसी कारणवश सरकार की पॉलिसी से बदल चुकी थी। वही हमारे मार्गदर्शक हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम कार्य कर रहे हैं। मैम आप क्या कहना सबसे पहले तो मान व सम्मान के सभी दर्शक श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटी का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। और बेटी को न केवल शिक्षित होना ही बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी दोनों ही ज़रूरी है। और मैं एक औरत की परिभाषा एक ही पंक्ति में कहना चाहूँगी कि बेटी न केवल अपना चरित्र बल्कि सामने वाले पुरुष का भी चरित्र बना दे, वो एक असली बेटी है। और ये बेटी को ऐसा ही होना चाहिए। और उसको शिक्षित होने के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, उसको सोशल भी होना चाहिए। और दोनों तरफ से मतलब बेटी को शिक्षित व्यवहार ज्ञान होना चाहिए। तो अभी और आप सरपंच का चुनाव लड़ने जा रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है? मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट करते हैं। ये बहुत सोशली है, मेरे से भी ज़्यादा सोशली है। और मैं भी इनको सपोर्ट करती हूँ और ये मुझे सपोर्ट करते हैं, दोनों की